श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर ये वीडियो अधिक मास के बारे में। देखिए, मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि ये अधिक मास क्या होता है, मल मास में इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पूजा पाठ भी नहीं, कुछ एक ने तो ये भी कहा कि क्या घर में, क्योंकि ये मल मास है, मलिन मास इसको बोला गया है, तो क्या घर में हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही मिथ्या जो है चीज़ें लोगों के मन में है, उसको दूर करने के लिए कि ये अधिक मास है क्या, कैसे ये अधिक मास पड़ा, इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके और क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं भक्तों, शास्त्रों से पूरा अच्छे से पढ़ के और तब ये आपके लिए ये ऑडियो में लेके आई हूँ। इसमें बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण ये जो है वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिक मास क्या है। देखिए, इसके नाम हैं कई, इसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहा जाता था पहले, जब तक इसको ये पुरुषोत्तम नाम इसको नहीं मिला, मलिन मास कहा जाता था। और लोंद मास, कुछ लोग इसको लोंद मास के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अधिक मास क्या है। तो हिंदू कैलेंडर भक्तों या पंचांग हम कह सकते हैं, वो सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष की गणना से चलता है, ये सबको पता है। तो सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच प्रति वर्ष जो है वो 10 से 11 दिनों का अंतर आता है। कैसे? क्योंकि जो सूर्यवर्ष है, भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्यवर्ष में जो है 365 और लगभग 6 घंटे का समय होता है। सूर्य जो वर्ष होता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। और चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिनों का माना गया है। तो दोनों पंचांगों में जो है लगभग 11 दिनों का अंतर हर साल आता है, जो कि 3 साल में एक चंद्र मास एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त बन जाता है। हर महीने 10-11 हर साल 10-11 दिन का जो है इन सूर्यवर्ष और चंद्र वर्ष में जो है ये अंतर आता है। और जो ये 10-11 बचे हुए दिन हैं, जो इसलिए इसको मल मास और मलिन मास कहा गया है, क्योंकि ये बचे खुचे दिन हैं जो कि जिनका स्वामी कोई नहीं है, तो इसलिए इसको मलिन मास कहा गया है भक्तों। तो हम ये इसको कह सकते हैं। तो ये आपने जान लिया कि अधिक मास कैसे बनता है, कैसे आता है। और ये हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है भक्तों। हमारा कल्याण करने का ये मास है, डरिएगा नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बनी बनाई बातें नहीं है, शास्त्रोक्त बात मैं कर रही, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप खुल के जो है इस मास को मना सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए, ये मल मास कैसे है, ये पुरुषोत्तम मास और इतना सुंदर मास, मैं कह रही हूँ कि ये जैकपॉट लगा, हमारी लॉटरी निकली है। ये मास अगर हमें मिलता है, 3 साल में एक बार हमारा जैकपॉट लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि भगवान विष्णु को ये मास, भक्तों भगवान कृष्ण को बहुत 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 प्रिय मास है ये। और कैसे बना ये भगवान का प्रिय? देखिए, ये क्योंकि ये मल मास है तो इसका कोई स्वामी नहीं था। जैसे मैंने बताया कि बचे खुचे दिन थे ये जो है। और जैसे सावन मास का स्वामी भगवान शिव है, कार्तिक मास के भगवान विष्णु कहे जाते, भगवान कार्तिक के भी स्कंद भी कहे जाते हैं। तो सभी मासों के ऐसे ही जो है कोई ना कोई स्वामी है। और हमारे देसी महीने के जैसे नाम आते हैं, तो उनके जो है देसी महीनों के सभी मासों के कोई ना कोई स्वामी है। इस मास में जो है, जो ये अधिक मास जो बचता है, इस मास में जो है सूर्य संक्रांति नहीं आती, यानी कि इस माह में सूर्य देव जो है वो अपना राशि परिवर्तन नहीं करते, इसलिए जो है इसको मलिन मास कहा गया है, अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये सोच करके ये मास जो है, ये जो मास है, ये जो काल है, ये बहुत ही जो दुखी हुआ। और दुखी होते हुए ये एक दिन बहुत ही खिन्न मन से था और ये नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी, इनको भगवान नारद जी क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। भगवान विष्णु के पास नारद जी इनको लेकर गए और भगवान विष्णु उसको गोलोक में लेके गए, इस काल को, इस मास को, अधिक मास को।
और वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम दुखी ना हो। जब उसने बताया कि मैं किस वजह से, किस कारण से यहाँ आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें सभी मासों में सुंदर अपना स्वयं का नाम दूंगा। एक अवतार में मेरा नाम हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। बताइए भक्तों, कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम? भगवान श्री राम। तो विष्णु भगवान का ही अवतार थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक अवतार में मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है, तो वही पुरुषोत्तम नाम, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, वही पुरुषोत्तम नाम मैं तुम्हें देता हूं। इस भगवान कहते हैं, देखिए ये वरदान चल रहा है अभी, भगवान कह रहे हैं कि इस मास में कोई भी लोक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लोक मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, ये सब वर्जित होगा। क्यों? क्योंकि इस माह में जो भी मेरी पूजा करेगा, हमारा उद्धार करने के लिए ये माह हमें मिला है भक्तों। और मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये। भगवान कह रहे हैं कि इस माह में जो भी पूजा करेगा, जो भी मेरा व्रत करेगा, जो भी स्नान करेगा, उसे 1000 करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जितना करेगा उसका 1000 करोड़ गुना फल, इतने गुना हो जाएगा, इतना फल प्राप्त होगा। तो देखिए भक्तों, ये तो कोई भी ऐसा समय नहीं है जो इतना फल प्राप्त हो। भगवान कहते हैं कि इसमें किया गया सदकर्म, पुण्य कर्म, नाम जप कभी भी क्षय नहीं होगा, अक्षय रहेगा। ये स्वयं शास्त्र में लिखा गया है भक्तों। भगवान स्वयं, ये भगवान कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं कि अक्षय नहीं होगा। देखिए भक्तों, जब हम कार्तिक करते हैं या चतुर्मास जब हम करते हैं, तो उसमें हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जितने काल तक हमारा जो है पुण्य रहता है, वो सीमित काल की रहता है, अक्षय नहीं होता वो। तो जितना हमें पुण्य हमने कमाया गया है, उतने साल तक हम जो है वैकुंठ लोक में जो है निवास करते हैं। लेकिन अगर वो जब काल समाप्त हो जाता है, तो हमें वहां से स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। स्वर्ग से जब हमें गिरा दिया जाता, तो ये अधिक मास अगर हम नियम पूर्वक कर लेते हैं, तो इस जो है पुण्य का जो है फल वो क्षय नहीं होता। आप गोलोक धाम में वास करेंगे और वहां से आपको कभी निकाला नहीं जाएगा। कितना सुंदर, सर्व कामना दायक ये मास है, सर्व सिद्धिदायक ये मास है। ये मास होगा, मैं ऐसा वरदान देता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण जो है उस मास को कहते हैं, और मास बहुत ही प्रसन्न होता है भक्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत ही महात्म है इस मास में। क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सभी पाप जो 3 साल में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, मिलता है हमें। भगवान हमारा उद्धार करने के लिए ये मास लेके आते हैं। सभी पाप जो 3 साल में हमसे हुए हैं, छोटे पाप, बड़े पाप, चाहे कोई चींटी क्यों ना मर गई हो, जानबूझ के किए गए, अनजाने में किए गए, सभी पाप इस माह में भगवान विष्णु के पूजन करने से, स्नान करने से, जोत जलाने से सभी नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं भक्तों। और भी कहते हैं कि देखिए ये तो बहुत छोटे पाप हो गए, ऐसे पाप जिनकी माफी नहीं मिलती है, जिनको कि भोगना ही पड़ता है, जिनके वो पाप भी कट जाते हैं हमारे। कौन से? जैसे गो हत्या पाप, भ्रूण हत्या पाप, माता पिता का दिल दुखाया हो वो पाप, और पर स्त्री गमन का पाप। ये पाप जो है ऐसी श्रेणी आती है कि ये जो है पाप की श्रेणी में नहीं, अपराध की श्रेणी में आते हैं शास्त्र की भाषा में। तो इनका जो है, इनमें क्षमा नहीं मिल सकती। लेकिन अधिक मास जो करता है, उसके ये पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्रोक्त बात मैं आपको बता रही हूँ, बनी बनाई और सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रही हूँ। तो इसलिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप का पश्चाताप अगर हम इस मास में, हम अधिक मास को नियम पूर्वक कर लेते हैं और पश्चाताप करके भगवान के आगे माफी मांग के अधिक मास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो और आगे ना करने का संकल्प लेते हैं, तो समूल ये पाप मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा वचन है। तो भक्तों, इस माह में
को जाने नहीं देना है। जो मेरा परिवार है, जो मेरी वीडियो को देखता है, जो यूट्यूब से मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ। और प्रार्थना क्या कर रही हूँ, मैं हक से कह सकती हूँ कि अभी मैं आगे जो आपको बताऊंगी, अगर आपसे सब कुछ पूरा ना बन पाए तो आप कुछ तो इस मास में ज़रूर कीजिएगा, कुछ ज़रूर पकड़िएगा। इतना सुंदर, जैसे ही मैंने इस मास का जो है पूरा तो मैं महात्म इसमें नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इतना बड़ा महात्म है अधिक मास का, तो लेकिन मैं इतना दबाव देके आपको इसलिए कह रही हूँ कि इतना सुंदर ये मास है हमारा कल्याण करने का। विश्वास कीजिए कि आप वाणी से हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते, इतना सुंदर मास है। और ये मास कब आ रहा है भक्तों, 2026 में 17 मई से ये आरंभ हो रहा है। 17 मई से 15 जून 2026 तक ये जो है माह रहेगा, एक मास रहेगा। अधिक मास ज्येष्ठ मास में ये पड़ेगा देशी महीनों के हिसाब से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि देखिए मैं बहुत सुंदर फल कार्तिक मास में देता हूँ, हजारों गुना करके जो है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कार्तिक मास से भी हजारों गुना ज्यादा पुण्य लाभ अधिक मास करने से प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भक्तों। तो कार्तिक मास से भी कई हजार गुना पुण्य फल, और हमें क्या ही चाहिए, हमारे कर्मों को सुधारने का ये मास है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर ली गलतियां अब सुधर जाओ, 3 साल में आ रहा हूं मैं, और कर लो ये अधिक मास। तो भक्तों करें इसको, क्या करें और कैसे करें, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कार्तिक मास हम करते हैं, स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, 4 नहीं उठ सकते हो आप 5 उठ जाओ। सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लो, सीधा सा सिंपल सी बात है। सूर्योदय से पहले आप स्नान कर चुके हो, उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो। स्नान करने के लिए अगर आप पूर्ण और अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आंवला बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, और भगवान शनि का जो है किसी पे साढ़सती चल रही हो या कुछ, तो काले तिल, आंवला, सूखे आंवले को पीस लो, या बाजार में आंवला पाउडर मिलता है, आंवला पाउडर और काले तिल को पीस लो। काले तिल का पाउडर एक मिक्स करके एक डब्बे में रख लो अपने बाथरूम में, उसमें से थोड़ा सा हर रोज लेकर के उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिक्स करके उसका उबटन अपने शरीर पर लगाओ और फिर स्नान करो। आप साबुन शैम्पू प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाना है, तो वो आप करके आप स्नान करो। ये भी उबटन नहीं हो सकता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल, एक ढक्कन बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, ऊपर से फिर नल खोले, उसको भरें और फिर उससे स्नान करें। ये भी नहीं हो सकता है तो आप स्वच्छ जल से ही स्नान कर लें। स्नान कीजिए, स्वस्थ वस्त्र पहनिए, फिर भगवान विष्णु को जो है जिसने सेवा में ले रखा है, शालिग्राम जी को स्नान करवाएं। भगवान विष्णु को जो है कान्हा जी हैं घर में, राधा जी हैं, उनको स्नान करवाएं, सुंदर वस्त्र, सेवा करें। जिस प्रकार से आप करते आए हैं वो सब करें। जोत जलाएं। देखिए अब दीप दान का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। और जो भक्त, जैसे एकादशी आती है बीच में, या कोई और बहुत सुंदर दिन आता है, जो अगर आप नियम ले सकें, कोई नियम अगर आप ले सके, अगर आप तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु भगवान के जो 1000 नाम हैं, तो उनको जो है एक स्वच्छ जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के और छोटी वो चम्मच से जो है आप शालिग्राम को स्नान करवा सकते। एक एक नाम लेते जाएं और स्नान जल छोड़ते जाएं, बहुत सुंदर है। या खाली आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन ले या कर ले या पढ़ ले, जैसा भी हो वो करें। तुलसी की जोत जलाएं। सूखी तुलसी की टहनी जो होती है, एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों, इस मास में पुण्य का भी 1000 करोड़ गुना होके फल मिलता है और पाप का भी। हमारे बेसिकली इसको समझे कि हमारे कर्मों का फल मिलता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अच्छे काम करें, पुण्य करें, झूठ ना बोले, सत्य बोले, किसी का दिल ना दुखाएं इस मास में, तो उसका इतना गुना फल होके मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसलिए तुलसा, जब आपकी पूरे साल में कभी भी अगर तुलसा सूख जाए, जो अपने आप सूखे, उसको कोशिश करो हरा भरा करने का। जानबूझकर हमें बिल्कुल भी तुलसा नहीं सुखानी चाहिए भक्तों, पाप के भागी बनते हैं हम। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो तुलसा अपने आप सूख जाए उसको फेंके नहीं, उसको जो है उसकी डंडियों को, तुलसा की जड़ भी जो है तिलक बनाने में प्रयोग में आती है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। लेकिन वो जो टहनियाँ होती हैं
उनको छोटा छोटा तोड़ के उनके ऊपर रुई लपेट के गाय के शुद्ध घी में जो है उनको डुबो के रखिएगा। पूरे अधिक मास जो है वो जोत जलाइएगा। वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, लक्ष्मी बरसेगी आपके घर में, ऐसा शास्त्र कहता है भक्तों। अधिक मास में तुलसा की जोत जलाने से लक्ष्मी बरसती है। लेकिन ये मैं बार बार कह रही हूँ आपको, उल्टा पड़ जाएगा अगर आपने जानबूझ के तुलसा सुखाई और उसकी गिल्ली डंडी वो नहीं तोड़नी है आपको। जो पहले से या तो आपके घर में रखी है या कोई सूखी तुलसी आपको मिल जाए तो वही आपको प्रयोग में लानी है। नहीं तो आप नॉर्मल जोत भी जलाएं और दीप दान करें और अपना पाठ करें। भागवत पाठ का इस मास में बहुत 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 ज़्यादा महत्व जो है शास्त्र में बताया गया है कि भागवत का पाठ सुने, कथाएं सुने या जो है पढ़ें उसको, और पूरा दिन जो है नाम जाप करते रहो। तो इसलिए मैं कहा जो अभी पहले कहा मैंने, क्या क्या नहीं करना, झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले, मीठा बोले, क्रोध ना करें, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करना। शराब और मांस का सेवन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है इस मास में, बिल्कुल वर्जित है भक्तों। क्या कर सकते, दान का इस मास में बहुत ज्यादा महत्व है। दान अवश्य करें। 2 एकादशी पड़ती है भक्तों, देखिए। अच्छा, व्रत करें पूरा मास, जैसे कार्तिक मास का व्रत होता है ऐसे ही अधिक मास का व्रत है। व्रत करें, व्रत से बहुत बड़ा फल मिलता है। एक समय भोजन कर सकते हैं, इस तरह से पूरा महीना अधिक मास व्रत कर सकते हैं आप। सूर्य अस्त के बाद जो है आप भोजन करेंगे, नक्त व्रत इसको जो है बोला जाता है। तो ये व्रत कर सकते हैं आप अधिक मास में। नहीं तो भक्तों जो रह सकते हो वो दूध और फल आहार करके भी पूरा मास व्रत रह सकते हैं, नहीं तो एक समय भोजन करके आप रहिए। और जो भक्त जिनका तबीयत ठीक नहीं है, नहीं अलाउ करती है, तो व्रत ना करें और ये सारी पूजा पाठ स्नान आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। अब तो देखिए सर्दियां भी नहीं है, कार्तिक में तो थोड़ी सर्दियां शुरू हो जाती है, तो गर्मियां आप उठ ही सकते हैं आराम से और कर सकते हैं स्नान, तो अवश्य करें। और कहते हैं देखिए इस माह में चावल का दान अवश्य करें। पूरे महीने आप चावल दान कर सकते हैं, लेकिन जो 2 एकादशी आती हैं उसमें चावल खाना नहीं है, लेकिन दान अवश्य करना है चावल का। ध्यानपूर्वक सुनिए, बीच में अगर कभी ना भी कर पाए, लेकिन 2 एकादशी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, चावल का दान करें, वारे न्यारे आपके हो जाएंगे। पूरा मास व्रत करें, जैसे मैंने अभी बताया। समय पर जो है शाम के समय पर भोजन करें। पूरे मास अगर आपसे व्रत नहीं होता है भक्तों तो 4 सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं। 2 एकादशी आती है वो जरूर करें, एकादशी नहीं छोड़नी है। ये 2 एकादशी देखिए, वैसे 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास की 2 एकादशी आपको 3 साल में एक बार मिलती हैं, तो इनका कई गुना होके अधिक मास से भी ज्यादा फल देने वाली ये 2 एकादशी होती है भक्तों। तो अवश्य व्रत करें, कोशिश करें। पूरे 3 सालों के पापों का प्रायश्चित आप करें, भगवान से माफी मांगे, दोबारा ऐसा ना करने का संकल्प लें। विश्वास करो भक्तों, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य मेरा अधिक मास का व्रत करता है, पूजन करता है, तो मैं उसके सर्व पाप नष्ट कर दूंगा और अंत में गोधाम मिलेगा। कितना सुंदर महात्म है इस मास का, क्योंकि इस मास में किया गया पूजा पाठ पुण्य कर्म सब कुछ अक्षय होता है, अक्षय होता है। तो लाभ उठाए इसको। आपको दोबारा भगवान कहते हैं कि गोलोक धाम मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अपना कल्याण करे, इस मास को जाने ना दे। इस मास में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है जो भक्तों। देखिए हर रोज जैसे मैंने बताया है कि स्नान करके आपको दीप दान करना है। तुलसी पूजन इस मास में ले। जो भक्त व्रत नहीं कर सकते हैं या स्नान कर ले पूरा मास, कार्तिक मास की तरह अधिक मास में मान लिया स्नान भी आप नहीं कर सकते हो, तो कुछ नियम अवश्य पकड़ो। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, आप इस समय को मत जाने दो। देखिए जिंदगी छोटी है, 3 साल में जो है ये आता है और समय भी आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो अपना कल्याण करो, थोड़ा सा कष्ट उठाओ और करो थोड़ा सा, कोई कष्ट नहीं है इसमें। स्नान तो सब करते हैं, तो सुबह उठकर भी कर सकते हैं। 33 दीप दान इस माह में अवश्य करें भक्तों, 33 दियों का दान। अच्छा, जो आप दीप दान कहाँ कर सकते हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
और जैसे दीपदान हम कर सकते हैं तुलसी में, बेलपत्री में, आंवले में, पीपल के पेड़ में। हर रोज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाओ और हर रोज दीपदान करो। ये जो है आप इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी वृक्षों में, कोई भी एक का नियम आप ले लो, एक उसका नियम ले लो, हर रोज दीपदान करना, हर रोज दीपदान करना है, नियम ले लें। आंवला, शमी, पीपल, बेलपत्री, इसमें दीपदान करें। नदियों पर, जलाशयों पर, घर के द्वार पर रोज दीप जलाएं। अधिक मास में हर रोज घर के द्वार पर दीप जलाएं। रसोई घर में दीप जलाएं। रसोई घर में रोज नहीं जला सकते तो अमावस्या पे अवश्य जलाएं। दक्षिण मुखी दीपक जो है, लंबी बाती का दीपक, पितरों के निमित्त आप जरूर जलाएं। पितरों के की ग्रह में, मतलब पितरों को शांत करने के लिए अधिक मास जो है, भगवान पितृदेव बहुत जल्दी सुनते हैं भक्तों, इसलिए जो अमावस्या इसमें आए उसको छोड़े नहीं, अपने पितरों को शांत करें। रसोई घर में दक्षिण मुखी अपने मटके के पास दीपक अवश्य जलाएं। हो सके तो 4 धामों की यात्रा इस मास में करें। वो नहीं बन सके तो किसी एक धाम में अवश्य जाएं। चाहे आप द्वारकापुरी जा रहे हैं, चाहे आप जो है जगन्नाथ धाम जा रहे हैं या वृंदावन जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन इस मास में अवश्य करें। किसी धाम पर एक बार तो अवश्य जाएं, अवश्य। और वहां पर इधर उधर की बातें नहीं करनी है, भजन कीर्तन नाम जप, और कुछ नहीं करना है। एक बड़ा दिया लेकर जाएं। वहां पे अगर वृंदावन जाए तो यमुना जी के किनारे पर उसी एक दिए में जो है गाय का घी, या तो तुलसी की जैसे मैंने बताई थी 33 जोत हो जाए, या वैसे रुई की 33 जोत लगाकर एक ही बड़े दिए में जो है 33 बाती की एक बना करके, और एक ही दिए में जो है दीपदान करें। वहां पर भगवान को भोग लगाएं, दान करें। दान करने का, जप करने का, मंत्र जप अवश्य करें। देखिए कहते हैं कि दीप दान करने का, इसमें खाली दीपक जलाने का इतना बड़ा महत्व अधिक मास में बताया गया है। और मास में, कार्तिक मास में भी दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, भक्त तो सभी करते हैं नदियों के किनारे, जलाशयों के किनारे। लेकिन अधिक मास में कहा गया है कि और जब मास में, पूरे मास में कभी भी जब आप दीपदान करते हैं तो आपको मंत्र जाप करते रहना पड़ता है। इसमें मंत्र जाप कर ले तो और आपके जो है वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन बिना मंत्र जाप के भी आप चुपचाप भी दीपदान कर दोगे तो आपको कई करोड़ गुना फल होके मिलेगा। कितना सुंदर है ये अधिक मास। भगवान तो बहाने ढूंढ रहे हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हम बस लेकिन कुछ करें तो सही। तो भक्तों, एक नियम आप मेरे कहने से अवश्य ले, चाहे दीपदान का ही ले, और नहीं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और दान अवश्य करना है आपको। वस्त्र दान जो है, फलों का दान, अन्न दान का इस मास में, चावल के दान का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। मेरी बात को मानिए, ये शास्त्र में लिखा गया, मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ। हर समय नाम जप करते रहें इस मास में। तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक नियम और कुछ नहीं कर रहे तो यही ले लो कि हर रोज जो है तुलसी पूजन करेंगे, तुलसी माता को जो है तिलक लगाएंगे, दिया जलाएंगे, आरती करेंगे। कोई नियम जरूर उठाओ, इस मास को खाली मत जाने दो। अन्नदान का, फल दान की बहुत बड़ी महिमा है भक्तों। देखिए इसमें शास्त्र में एक कथा आती है, एक बंदर की कथा आती है, मैं जल्दी जल्दी सुना देती हूँ। जब हमारा समय पूरा होता है तो हमें यमराज लेने आते हैं, लेकिन एक बंदर था, उसकी मृत्यु हो गई तो उसको हरिदूत लेने आए। यमदूत नहीं आए लेने, हरिदूत लेने आए। तो हरिदूत लेने आए तो वो जब विमान में बिठा करके उसको लेके जा रहे थे वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, तो उसने, बंदर ने, अब ये देखिए हरिदूतों का और बंदर का ये जाते समय का संवाद है, ये जो कथा आती है। तो वो बंदर कहता है कि मैं तो इतना पापी, मैं तो जाति से वानर हूँ, और मैंने तो ना कोई धर्म कर्म किए हैं, ना कुछ है, मैं तो ना कुछ भी तो मैंने नहीं किया। मुझे जो है विमान में लेके आए यमदूत, नहीं हरिदूत मुझे लेने आ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। तो हरिदूतों ने कहा कि हे वानर, तुमने जो है तुम्हारे मुंह में फोड़ा हो गया था, मुंह के अंदर, और तुम जो है फल कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, ना ही जल पी पा रहे थे। तो तुमने पूरा 1 मास का जो है, जब तक वो फोड़ा था, तो वो चाहे मजबूरी में ही सही, देखिए भक्तों, मजबूरी में किया गया कार्य भी इस मास में फल, कितना बड़ा फल देता है कि गोलोक धाम मिल गया अंत समय में। तो और वानर को भी, तो आपको तो क्यों नहीं मिल सकता है।
तो तुमने वो 1 माह के लिए ना ही तो कुछ खाया, और जब तुम्हें भूख लग, और ना ही तुमसे कुछ पिया जा रहा था, और जब तुम्हें भूख लग रही थी तो तुम पेड़ों पे चढ़ चढ़ के फल तोड़ तोड़ के और फेंक रहे थे गुस्से में, क्रोध में आकर के कि मैं उसका भक्षण नहीं कर पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ। तो तुमने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो तुम्हारा व्रत हो गया, और तुमने वो पेड़ों से फल तोड़ तोड़ के जो फेंके वो, और जो दूसरे जीव थे जो फल नहीं तोड़ सकते थे और जो भूखे थे, उन्होंने उसको जो है खाया, तो वो तुम्हारा दान हो गया। तो भक्तों, इस वजह से तुम्हें गोलोक धाम मिला। तो देखिए कितनी बड़ी महिमा है इसकी, अधिक मास की। भक्तों अवश्य करें, एक सुंदर वीडियो और मैं बनाऊंगी इसकी महिमा की, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अधिक मास क्या है। तो अपने इस चैनल को भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।